नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ये मैंने आपको तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे। उसके बाद ये कहा था कि तीन इनके रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स क्या बताया था? कोसेक थीटा। कोस का रिवर्स मैंने आपको क्या बताया था? सेक थीटा। और टेंजेंट का रिवर्स हमने क्या किया था? कॉट थीटा। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि इनको निकालते कैसे हैं। फॉर्मूला क्या था? वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज की जो टेबल थी वो लर्न की थी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्या क्या वैल्यूज देते हैं वो भी हमने लर्न किया। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या लर्न किया कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे हमने वर्क किया था और क्या कहा था कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं? साइन थीटा। सेम ऐसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हमने क्या कहा था? क्या राइट करेंगे? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा को टेंजेंट थीटा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा, जैसे कि कोसेक 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा। ये यहां तक का हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी और इनको का प्रूफ। अब इनका प्रूफ ये है कि एग्जाम में आता नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो बता देना मुझे कमेंट करके कि हमें करना है, तो एक वीडियो अलग से बना देंगे। अदरवाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इनका प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता, तो हम भी इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ही लेकर चलेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या होती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड क्या होती है हमारे पास? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये होती हैं हमारे पास तीन आइडेंटिटीज। क्या बता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसके अलावा जो अभी तक मैंने आपको एक टर्म नहीं बताई है वो हमारी क्या रहती है कि जो टेंजेंट थीटा होता है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? साइन थीटा बाय कोस थीटा भी राइट कर सकते हैं। जो टेंजेंट थीटा होता है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब बात आ जाती है कि सर ये कैसे राइट कर दिया हमने, ये कैसे बोल दिया? अगर किसी के मन में सवाल उठ रहा है तो उठना चाहिए वो कि हमने ऐसे कैसे बोल दिया कि टेंजेंट थीटा जो वो साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। कैसे? तो सुनिए, हमने फॉर्मूला किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फॉर्मूला किया था। अच्छा, इसमें हमने टेंजेंट थीटा को बताया था कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? P बाय B। टेंजेंट थीटा क्या होता है? P बाय B। और इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने साइन थीटा को लिखा था। क्या लिखा था? P बाय H। साइन थीटा को क्या बताया था? P बाय H। और जो मिडल टर्म है यानी कोस थीटा को हमने क्या बताया था? B बाय H।
अगर ध्यान से देखें तो h से h क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी p बाई b, और टेंजेंट थीटा भी क्या था, p बाई b। इट मीन्स हम टेंजेंट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही एक मैंने टेंजेंट थीटा को ये कहा था कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो रिवर्स होता है कोट का, या इससे कि कोट थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है किसका, टेंजेंट थीटा का। अगर इन दोनों चीजों को अप्लाई करके देखें हम, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा ही क्या होता है, टेंजेंट को रिवर्स किया तो क्या बन गया, कोट। अगर लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स करेंगे तो राइट को भी रिवर्स करेंगे, तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आज जो हम वर्क करने वाले उसमें ये सारी चीजें ही यूज होंगी। क्या कहा, तीन आइडेंटिटीज थी हमारे पास, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद दो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें साथ में याद रखने हैं। क्या है, टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड कोट थीटा को हम क्या राइट करेंगे, कोस में कोस सी ऊपर आता है, कोट थीटा को क्या राइट करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा। आई होप ये तो आपको लर्न हो गई होंगी, नहीं होगी तो आज हम इनको ट्राई करते रहेंगे साथ के साथ। अब ये मेन ये होता है कि इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, वो वर्क थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जिस पे आज हम वर्क करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि इनको क्वेश्चंस में हमें कैसे यूज करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसको हमें सोल्व करना और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करना। अब देखो जो हमने लर्न किया हमको कैसे यूज करना है। अब क्वेश्चन को आपको क्रैम नहीं करना है, चीजों को समझना है, रिलेट करना है एक दूसरे के साथ में। देखो क्वेश्चन में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ये दोनों जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जो मैंने अभी आइडेंटिटीज की हैं स्क्वायर पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ 3 जो आइडेंटिटीज अभी की हैं हमने, उसमें ही हमारे पास क्या आया था, स्क्वायर आया था, बाकी किसी में स्क्वायर नहीं था, यानी वो यूज होगी कहीं ना कहीं, पहली चीज। सेकेंड, अगर हम एंगल को देखें तो एंगल भी कुछ सही से नहीं लग रहे हैं, बट अगर थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशन करें तो अगर इनको देखें तो एडिशन क्या बना रहा है, 90, यहां पर देखें तो एडिशन क्या बना रहा है, 90। मतलब सेकंड स्टेप, सेकंड थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट्री एंगल को भी यूज करना है, कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट्री एंगल को भी यूज करना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आने के बाद में पहले ये सोचो, स्क्वायर आया, ठीक है, स्क्वायर आते ही मेरे पास आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में तो यही आइडेंटिटी थी। अब क्या स्क्वायर में ऐसी कोई टर्म बन रही है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो? अगर नीचे देखिए तो दोनों क्या है, कोस स्क्वायर है, ऊपर देखिए तो दोनों क्या है, साइन स्क्वायर है, जबकि साइन स्क्वायर के साथ प्लस में कोस स्क्वायर आना चाहिए, तब हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स हमें किसी भी एक को पकड़कर उसको चेंज करना पड़ेगा। इस साइन को अगर मैं पकड़ के साइन, इस साइन को मैं क्या कर दूं, कोस में चेंज कर दूं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कहीं ना कहीं बन सकती है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे सोचना होगा आपको कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीजें माइंड में चलनी चाहिए कि भाई इसको तो मैं एज इट इज रख लेता हूं, यानी फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 को हमने एज इट इज रखा, प्लस इसको मैं कोस में चेंज करना चाहता हूं। अगर इसको कोस में चेंज करना चाहते हैं तो स्क्वायर वाली तो मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में, जैसे कि भाई इस टाइप से अगर स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब स्क्वायर को एक तरह के लिए भूल जाओ,
इस एंगल को मुझे कोस में कन्वर्ट करना है। अब ये हमने लास्ट क्लास में यही किया था। अगर इसको कोस में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन को तो चेंज कर दो, फंक्शन को तो चेंज कर दो। साइन से मैं किस में ले आया, कोस में, और जो एंगल होगा उसको राइट कर दीजिए 90 माइनस एंगल एज इट इज। 90 माइनस जो एंगल साथ में था वो एज इट इज। बाहर मैंने इस फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया तो अंदर क्या लिखा, 90 माइनस जो मेरा एंगल था वो एज इट इज। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से अगर यहां पर करते हैं, साइन का क्या बनेगा, एंगल चेंज हुआ मतलब कोस स्क्वायर को रखेंगे साथ के साथ। इसको क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27। क्लियर हुआ ये। सेम ऐसे ही सिचुएशन हम नीचे भी बना सकते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, कोस से साइन में। अगर मैंने फंक्शन को चेंज कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 90 माइनस एंगल एज इट इज, प्लस में क्या बनेगा, ये वाले लास्ट को भी हमने एज इट इज रखा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, साइन स्क्वायर 63 को तो एज इट इज रखते हैं, प्लस 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 क्या आएगा, 63। मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय, अगर यहां से देखें साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73, क्योंकि 90 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 73, प्लस लास्ट वाले कोस स्क्वायर को एज इट इज रख लेते हैं। अब ऊपर वाली टर्म को अगर देखें हम, यानी न्यूमरेटर की बात करें, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, ये जो थीटा है, जो मेरा एंगल है, क्या वो सेम है, यस एग्जैक्टली सेम है। साथ में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, मतलब ये क्या बनेगी, 1 बनेगी, यानी न्यूमरेटर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। सेम बिल्कुल सेम ऐसे डिनोमिनेटर को देखें, साइन स्क्वायर, अगर मैं 73 को थीटा कहता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा, थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन 1, मीन्स ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर हुआ। हमें ऐसे सोचना चाहिए, जो को हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, भाई स्क्वायर देखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए कि स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, बट स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे थी, साइन स्क्वायर के साथ में कोस स्क्वायर था, वो भी प्लस में, जबकि यहाँ पे दोनों क्या है, साइन है, मतलब एक को चेंज करना पड़ेगा। फिर सेकंड साथ में ये भी देखा कि एंगल भी इतने अच्छे हैं कि दोनों की एडिशन क्या हो रही है, 90 हो रही है, मतलब मैं डेफिनेटली चेंज कर सकता हूं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ऐसी ही टाइप में करनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मीन्स क्वेश्चन सेकंड, कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कंप्लीट होल स्क्वायर, और इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमें किस पे पहुंचाना है, राइट हैंड साइड को। ठीक है, अब एक चीज को बिल्कुल स्टार लगाकर समझ लीजिए, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक या दो पर्टिकुलर ऐसी टाइप है जिसमें हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर वे से चलना होगा। ठीक है, अदरवाइज कभी भी अगर इस टाइप से फॉर्म बन रही है, मतलब कि साइन और कोस को छोड़कर कोई अलग टर्म आ रही है, तो ट्राई करो कि उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। सबसे फर्स्ट वक्त ट्राई करो कि उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। दूसरा रीजन यहां पर कन्वर्ट करने का क्या है, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो उसमें क्या है मेरे पास, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, ना मुझे कोसिकेंड चाहिए ना मुझे कोस चाहिए, तो इनको तोड़ देते हैं, यानी इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि ये साइन का क्या था, रिवर्स था, तो इसका रिवर्स क्या होगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 बाय साइन थीटा कोसेक। सेम ऐसे ही मैंने बताया था कि कोट को हम क्या राइट करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्या राइट करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड इट्स स्क्वायर।
cos थीटा बाय sin थीटा और इसका स्क्वायर। यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे क्या आएगा sin थीटा और ऊपर हमारे पास बनेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो हमने एलसीएम ले लिया। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब फिर से जब इस रो वाले क्वेश्चन को करेंगे तो राइट हैंड साइड आपके माइंड में हमेशा चलनी चाहिए। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो मेरे पास क्या आया है 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा तो आ गया, इस पर स्क्वायर गलत आ रहा है। और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, जबकि मुझे क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। यानी इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाले को 1 मिनट के लिए एज इट इज रखते हैं, अंदर से हम सोल्व ना करें तो बेटर नहीं है। यानी हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचें कि साइन, एक तो मेरे पास साइन स्क्वायर आ गया, एक चीज माइंड में कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन सकती है। दूसरी, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो मुझे क्या चाहिए कोस में चाहिए, तो साइन और कोस की तो आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छी थी हमारी। क्या थी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूं तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं हम 1 माइनस कोस थीटा, न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज, डिनोमिनेटर को हमने राइट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर से माइंड को घुमाते हैं, राइट हैंड साइड को देखते हैं, भी नीचे चाहिए मुझे 1 प्लस कोस थीटा, जबकि यहां पे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटी को अगर ध्यान से माइंड को घुमाएंगे तो हमारे पास ये होता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर कभी भी दो टर्म के बीच में माइनस का साइन और दो स्क्वायर बन रहा हो तो हमेशा हम ट्राई करते हैं किसके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के लिए। वो क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम आइडेंटिटी को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी ये भी क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर को रखते हैं एज इट इज, डिनोमिनेटर को हम क्या राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। 1 माइनस कोस थीटा से एक पावर को हटा देते हैं, क्या रह गया हमारे पास सिंपली 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। अब चीजें माइंड को रोटेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं चाहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकता था, a माइनस बी का पहले ही होल स्क्वायर ओपन कर सकता था। अब क्यों नहीं किया, एक बार तो मैंने क्या देखा, मैंने राइट हैंड साइड को देखा कि राइट हैंड साइड में ना कोसिकेंट है ना ही कोट है, इसलिए मैंने इसको ओपन करने की बजाय होल्ड पे रखा और क्या कर दिया अंदर से इनको साइन और कोस में कन्वर्ट किया। जैसे ही साइन कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया ये वाली फॉर्म बन गई। अब यहां आने के बाद मैं इसको सोच रहा था कि मैं ओपन करूं, बट 1 मिनट के लिए मैं फिर से रुका, फिर मैंने राइट हैंड साइड को देखा और क्या देखा कि 1 माइनस कोस थीटा तो मुझे एज इट इज चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी पावर को एज इट इज पे रख लिया। भाई कैसे भी करके अगर पावर कट गई तो ऊपर वाली चीज तो मेरी क्लियर हो जाएगी। नीचे वाले में हमें साइन चाहिए नहीं था तो साइन के साथ में स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमें कोस चाहिए तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को फिर से यूज किया, जिसकी हेल्प से क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, वो हमने बना दी और एक फैक्टर को कैंसिल किया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, और इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है
2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है, 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? कैसे करेंगे? देखो, सबसे अच्छी बात कि ठीक है करना तो मुझे किसमें है, सीकेंट में प्रूव, बट अगर यहां पर देखें तो साइन और कोस में चल रहा है, तो इसको क्यों ना साइन कोस में ही हम सोल्व करने की ट्राई करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक या दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज पे अगर हम ड्रॉप कर दें तो सबको हमें ऐसे ही सोचना होता है सबसे पहले क्या साइन कोस में करने का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो पहले इस पे ही देखते हैं। अगर हम इसको सोल्व करने लगे, यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर एलसीएम लेंगे यहां से क्या बनेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए प्लस, इस फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आएगा हमारे पास सिंपली कोस से कोस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए एंड इट्स होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए एंड इट्स होल स्क्वायर। ऊपर से होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए इंटू 1, जिसको हमने ड्रॉप कर दिया 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहां से अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या ये कहें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, यानी हमारे पास टर्म क्या बन गई, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड होकर 1 हो गए, प्लस ये वाला 1 एज इट इज, प्लस लास्ट वाली टर्म को भी रखते हैं एज इट इज, डिवाइडेड बाय कोस ए, और यहां पर क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ऑफ ए। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1 प्लस 1 ये तो हम इजिली ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 1 को तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2। क्लियर? अब यहां तक होने के बाद फिर से हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, 2 सीकेंट ए। सीकेंट किसका रिवर्स होता है, कोस का, यानी कोस अगर है तब तो काम की बात सही है, कोस के साथ कोई टर्म आ रही तो गड़बड़ है, यानी मुझे क्या करना, कैसे भी करके इस फैक्टर को कैंसिल करना है। अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन ले लूं, अगर मैं ऊपर वाली टर्म से 2 को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में क्या है मेरे पास, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को कर देते हैं कैंसर, क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 2 बाय कोस ए। और हमें पता है कि कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 सीकेंट ए। क्या बन जाएगा, 2 सीकेंट ए। क्लियर हुआ? इस टाइप से हमें चीजों को देखकर राइट हैंड साइड को हमेशा माइंड में रखेंगे, उसको देखकर ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें समझ आ रही है तो भी लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट प्लीज कमेंट जरूर करना। लाइक शेयर भी नहीं करते तब भी चल जाएगा, कमेंट जरूर करना, मुझे फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको हमें प्रूव करना है क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, ये कहता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दिस वन, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करके इसको प्रूव करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया सेम ऐसे कि इसी आइडेंटिटी को यूज करके ही हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। फर्स्ट चीज।
सेकंड अगर मैं ध्यान से फिर से देखूं, एक तो मुझे क्या चाहिए भी, कोसिकेंट और कोट चाहिए मेरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या चाहिए, कोसिकेंट और कोट चाहिए किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। सेकंड अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर में कितनी टर्म है, 2, जबकि हमारे पास यहां कितनी टर्म है, 3, और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, वहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब कैसे ना कैसे करके इसको तो खत्म करना पड़ेगा। और खत्म बिल्कुल खत्म कब होता है, जब इसकी वैल्यू मतलब कोई ना कोई ऐसी टर्म ऊपर बने और उसको हम कैंसिल करना है एक चीज, और वो कैंसिल भी किसकी हेल्प से करनी है, इसने स्पेशली बोल दिया कि आइडेंटिटी को यूज करके करनी है। अब आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट प्लस 1 और प्लस कोट, तीन ही चीज है, कोसिकेंट है, 1 है और कोट है। 1 अच्छी बात है, साइन कोस भी है, 1 भी है, कोस का भी कोई काम नहीं है, देखें तो साइन भी गड़बड़ कर रहा है, साइन भी क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अगर मुझे इनको कोट में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसको कोट में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर न्यूमरेटर को हम क्या कर दें, कोस से डिवाइड करें, तो क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस मतलब क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। बात को समझना, ये क्यों मतलब, क्योंकि टेंजेंट बनेगा कोस से डिवाइड करने पर। इट मींस हमें ऐसे सोचना है, पहले ही देखते हैं हम कि क्या बनेगा। अगर नेक्स्ट टाइम में इसी में भी यहां से तो टेंजेंट बन गया, अगर मैं किससे डिवाइड करूं, साइन से, तो कोस बाय साइन क्या बनेगा मेरा, कोट बनेगा। कोस बाय साइन क्या बनेगा, कोट। इट मींस कहीं ना कहीं साइन से फायदा हो सकता है। और ये पर्टिकुलर टाइप से क्वेश्चन है कि इसको हमें, क्योंकि कंडीशन इसमें गिवन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कंडीशन इसमें गिवन है, इसलिए हमें इसको इसी के टाइप से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर लेते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैसे दिखाई देगी हमें, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ये तो न्यूमरेटर बन गया। सेम ऐसे डिनोमिनेटर को करेंगे तो कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कोस ए और माइनस 1 बाय साइन ए। अब जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल होता है, इसको साइन से डिवाइड किया था भाई, यहां पे रुकना, साइन ए था, साइन से साइन ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें आंसर चाहिए, आइडेंटिटी के लिए चाहिए कोसिकेंट और कोट, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस टर्म को क्या राइट कर सकते हैं, कोस बाय साइन मतलब कोट ए, यहां से कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, -1। इसका 1 बाय साइन ए मतलब साइन का उल्टा कर रहे हैं, साइन का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ये कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो फिर से क्या आएगा, कोट ए, यहां से कैंसिल हो गया था, क्या आएगा +1, यहां से फिर से क्या बनेगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट ए, माइनस ऑफ कोसिकेंट ए। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यों किया हमने साइन से डिवाइड, क्योंकि हमें कोट बनाना था, ठीक है। अब देखो क्या स्क्वायर बना, कहीं ना कोट पे स्क्वायर है ना कोसिकेंट पे स्क्वायर है। अब गड़बड़ होगी, आइडेंटिटी को मुझे यूज करना है, कोस पे स्क्वायर नहीं, कोसिकेंट पे स्क्वायर नहीं, आइडेंटिटी को कैसे यूज करें। अगर इसी आइडेंटिटी को हम ध्यान से देखें तो क्या हम इस आइडेंटिटी में ये राइट कर सकते हैं कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है, अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर ए को इधर ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। इट मींस यहां स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बट 1 की जगह तो मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूं ना, 1 की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं।
अब आपके पास चॉइस होगी, या तो आप न्यूमरेटर में चेंज कीजिए या आप डिनोमिनेटर में चेंज कीजिए। सिर्फ एक जगह ही हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैल्यू को चेंज करना होगा। ठीक है, आपके पास चॉइस है, या तो आप न्यूमरेटर में रख दो 1 की वैल्यू, या डिनोमिनेटर में रखना एक ही जगह पर है। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूं। न्यूमरेटर के लिए मैंने क्या कर दिया, कोट ए, इस कोसिकेंट को भी आगे ले आए, कोसिकेंट ए। अब जो ये माइनस का 1 था, क्या था ये माइनस का 1, तो माइनस साइन एज इट इज 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और कंप्लीट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को रखते हैं एज इट इज, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्लियर? अब यहां तक आने के बाद फिर से हमें कैसे सोचना है कि भाई डिनोमिनेटर में, मैंने आपको क्या कहा था, राइट हैंड साइड को जरूर ध्यान में रखना। डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वो टर्म बनानी होगी ताकि मैं इसको कैंसिल कर पाऊं। अब अगर ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या कहा था, बीच में माइनस साइन आ गया और दोनों टर्म स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर, इसको आप ओपन कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट भी हम दूसरे वाले यूज कर लेते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए, और इसके इनटू में जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को हमने रखा एज इट इज, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। आई होप कि यहां तक तो किसी को डाउट नहीं आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की। ठीक है, अब अगर 1 मिनट के लिए मैं इस पे ब्रैकेट लगा दूं तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होने वाला। अब क्या कीजिए कि अगर दोनों टर्म को ध्यान से देखें, एक तो ये टर्म बन गई और एक ये टर्म है बैक वाली, जिसमें दो टर्म क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो क्या इस फैक्टर को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को हमने ऊपर से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, ये फैक्टर कंप्लीट बाहर जा चुका है, मींस 1 रह जाएगा, और माइनस में मेरे पास क्या होगा, ये वाली टर्म। और जैसे ही माइनस के अंदर से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ कोस ए प्लस कॉट ए। कैसे किया है, यहां से इन दोनों टर्म से इस फैक्टर को कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालते ब्रैकेट स्टार्ट, ये टर्म पूरी की पूरी बाहर चलेगी, मीन्स यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे क्या था माइनस साइन, माइनस साइन के बाद एक्चुअल में तो ये क्या बचा था हमारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन बच गया था। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने माइनस को हटाया यहां से, मतलब ये कि ब्रैकेट को हटाया, तो जो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव की है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब अगर ध्यान से देखें हम, कोट ए प्लस का है, यहां भी कोट ए प्लस का है, यहां पे कोसिकेंट ए माइनस है, यहां भी कोसिकेंट ए माइनस है, यहां प्लस का 1 है, यहां भी प्लस का 1 है। मीन्स हम इन दोनों फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर को क्या कर देते हैं, कैंसिल। जैसे ही हमने कैंसिल किया, क्या हमें वही टर्म मिल गई जो हमें चाहिए थी क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना होगा, और ये आपके पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है कि हमें ऐसे ही करना। क्यों करना है ऐसे ही, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना था। ऐसा ही नहीं कि हमने अपने पास से बना दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला है कि हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है।
अब आइडेंटिटी में कोसिकेंट और कोट था, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या किया कि इसको साइन से डिवाइड किया, ताकि मैं जैसे कोस बाय साइन करता हूं मेरे पास क्या बने, कोट बने। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, यहां से बना कोसिकेंट। चीजें समझ आई। अब कोसिकेंट और कोट जब बने, कोस और कोसिकेंट बन गए। अब इनको तो मैं कैसे भी यूज नहीं कर पा रहा था आइडेंटिटी के थ्रू, क्योंकि इस पे क्या था, स्क्वायर था। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट लगा के बना दो, अगर स्क्वायर रूट लगाकर आप बना देते हैं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, सोल्व ही नहीं होने में आएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों के आइडिया को तो मैंने किया ड्रॉप। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 1 पे वर्क कर लूं, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा, -1 को पीछे लिखा, फिर माइनस का साइन एज इट इज रखा, 1 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी इस आइडेंटिटी से। ठीक है, यहां पर इसको देखा तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, जिसको मैंने ओपन करके इस टाइप से राइट किया। क्लियर। फिर मैंने देखा अगर मैं कोट a प्लस कोसिकेंट a का एक फैक्टर बनाकर दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेता हूं, तो न्यूमरेटर में जो बचने वाली टर्म है वो और डिनोमिनेटर वाली टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर पा रही है, और जैसे ही कैंसिल हो जाती है हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसको हमें प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव करना है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के इक्वल प्रूव करना है। अब क्वेश्चन को फिर से सुनिए, अब बात को सुनिए, क्वेश्चन को नहीं बात को सुनिए ध्यान से। जैसे ही हमें स्क्वायर रूट की टर्म दिखाई दे जाए और 2 टर्म दिखाई दे जाए, मींस न्यूमरेटर में भी कोई टर्म है, डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म है, तो कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर देना बस, कि इस टर्म का मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, इस टर्म का मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। जैसे ही स्क्वायर रूट की टर्म दिखाई दे उठा के रैशनलाइज कर दी। अब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए, और इसके लिए क्या रहेगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। क्या अभी जो हमने आइडेंटिटी की थी वैसे ही बन गई ना, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को रखते हैं एज इट इज। क्लियर यहां तक। अब अगर ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। हम आइडेंटिटीज में सिर्फ इधर उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे मैं साइन को उधर लेकर जा रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बचता है, कोस स्क्वायर थीटा के। मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, यानी ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखा हमने स्क्वायर के साथ में, नीचे वाले टर्म पे हमने बना दिया कोस स्क्वायर ए, और क्या है, स्क्वायर रूट। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या दोनों टर्म के साथ स्क्वायर है, मतलब दोनों का होल स्क्वायर बनाकर स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। या ये कहें कि दोनों पे सेपरेटली हमने स्क्वायर रूट बनाया और उसको कैंसिल कर दिया, यानी 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर, और सेम ऐसे ही हमने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह गया मेरे पास, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। इतना होने के बाद अब देखिए राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट ए। क्या चाहिए, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट कब आ सकता है, जैसे ही मैं कोस को साइन के नीचे शिफ्ट करूं तो टेंजेंट हो जाएगा। यानी क्या इसी टर्म को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब देखो ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। और 1 प्लस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए को, यानी कोस का उल्टा कर रखा। कोस का उल्टा क्या होता है, हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट
ए, हेंस टू, हेंस टू। क्लियर हुआ? क्या बताया कि जैसे स्क्वायर रूट की टर्म दिखाई दे जाए कुछ भी नहीं सोचना, उठा के रैशनलाइजेशन कर दीजिए और कैसे भी करके होल स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल कर दिया। अब जो रह गया था उसको सिर्फ सेपरेट किया और वैल्यूज को पुट कर दिया। आई होप कि यहां तक की आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को शेयर कर देना प्लीज और कमेंट जरूर कर दें। ओके, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चन को ट्राई करके आए। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब कंसेप्ट की ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी बनेगी। सोचने का एक आइडिया मैंने दे दिया आपको, अब उस वे में आपको सिर्फ सोचना है। ओके, आज के लिए इतना।